पंचलाइट कहानी का सारांश फणीश्वर नाथ रेणु जी की आंचलिक कहानी है। यानी जो पंचलाइट कहानी है इसको लिखा किसने है? फणीश्वर नाथ रेणु जी ने। ठीक है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। महतो टोली में अशिक्षित लोग हैं। महतो टोली में क्या है? कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। यानी कि जो महतो टोली है वहाँ पर कुछ अशिक्षित लोग हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा है, जिसे वो पंचलाइट कहते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें, जवान इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है। पंचलाइट को देखने के लिए जो टोली के जितने भी बालक हैं, औरतें हैं, जवान हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि वो शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। जो सरदार होता है वो अपनी पत्नी को ये आदेश देता है कि वो शुभ कार्य को करने से पहले पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं। सभी क्या हैं? बहुत उत्साहित हैं। परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? समस्या अब ये उठ जाती है कि पंचलाइट को जलाएगा कौन? ये सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। यानी जो गांव के जो लोग हैं, अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं आता। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। जो गोधन है वो इस कहानी का हीरो है। जो पंचलाइट कहानी है उस कहानी का हीरो कौन है? गोधन। गोधन नाम का एक युवक है। वो गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है। ठीक है। मुनरी की मां ने पंचों से शिकायत की थी कि वो घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। जो गोधन है वो मुनरी के घर के सामने से सिनेमा के गाने गाता हुआ निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। इसी कारण से पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। यानी गोधन को बिरादरी से निकाल रखा है। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से ये बात पंचों तक पहुंचा देती है। पंच गोधन को बिरादरी में ले लेते हैं। ठीक है। जो गोधन होता है वो पंचलाइट को जला देता है। कैसे? गरी के तेल की सहायता से। गरी के तेल की सहायता से वो क्या करता है? पंचलाइट को जला देता है। पंच खुश होकर कह देते हैं, तुम्हारा सात खून माफ, खूब गाओ सनीमा का गाना।